28 ग्राम शहद से हमारा पेट तो छोड़िए मुंह भी नहीं भरेगा, पर इतना शहद खाकर एक मधुमक्खी को धरती का पूरा चक्कर लगाने जितनी ऊर्जा मिल जाती है। आज हम किसी का उधार पैसों से या सोने चांदी से चुकाते हैं या फिर चुकाते ही नहीं हैं। खैर, इजिप्ट के लोग मधुमक्खियों के शहद से भी अपना उधार चुकाया करते थे। मधुमक्खियों की अब तक 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई गई हैं, जिनमें से सिर्फ 5 प्रजातियां ही शहद बनाती हैं। इनमें से भी 4 प्रजातियां भारत में ही पाई जाती हैं। चाइना की मैंडेरियन भाषा आपको कैसी लगती है? अगर कठिन तो फिर जान लीजिए, मधुमक्खियों की द वैगल डांस भाषा सभी जीव जंतु में सबसे कठिन है। साल 1973 में कार्ल वॉन फ्रिट्ज नाम के साइंटिस्ट को मधुमक्खी की द वैगल डांस भाषा को समझाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि आसानी से नहीं मिलता। मधुमक्खी के एक छत्ते में लगभग 20,000 से 50,000 मधुमक्खियां होती हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ 100 मेल मधुमक्खी जिन्हें ड्रोन्स भी कहते हैं, और फीमेल वर्कर मधुमक्खियां होती हैं। मेल मधुमक्खी का आकार फीमेल मधुमक्खी से बड़ा होता है, पर छत्ते की देखभाल से लेकर शहद इकट्ठा करना, बच्चों को पालना, सारा काम फीमेल मधुमक्खियां करती हैं। मेल मधुमक्खियों का मेन फंक्शन क्वीन के साथ मेट करना होता है। इसके बाद इन्हें छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। मधुमक्खियों के द्वारा इंसान को मारने के लिए 1100 मधुमक्खियों को किलिंग कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि 1100 मधुमक्खियों के डंक से एक इंसान मर सकता है। लगभग 4,500 सालों से मधुमक्खियों का पालन शहद के लिए इंसानों द्वारा किया जा रहा है। आज हमारे पास जितने भी फूड क्रॉप्स हैं, उनमें से 1/3 मधुमक्खियों के पॉलिनेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आती हैं, क्योंकि पॉलिनेशन से ही एक फूल फल बनता है। एवरेज इंसान 10 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, पर मधुमक्खियां 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। तो अगर ये आपके पीछे पड़ गई तो आप बच नहीं पाएंगे। रानी मधुमक्खियां के मर जाने पर फीमेल वर्कर मधुमक्खियां एक हेल्दी लार्वा को सेलेक्ट करके उसका अच्छे से पालन पोषण करती हैं, और उसको खाने में रॉयल जेली दिया जाता है, ताकि वो लार्वा बड़ा होकर एक फर्टाइल रानी मधुमक्खी बन सके और मधुमक्खियों के वंश को आगे बढ़ा सके। मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 कंपाउंड आंखें ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को देखने के लिए, बाकी की 3 आंखें सर पर होती हैं, जिससे रोशनी दिखाई देती है। चींटियों की तरह मधुमक्खियों के भी 2 पेट होते हैं। एक में ये अपने लिए खाना खाती हैं और दूसरे में स्टोर करके रखती हैं, ताकि ये वापस जाके छत्ते में शहद के लिए उसका यूज कर सके। चींटियों की तरह इनके भी लंग्स नहीं होते। सांस लेने के लिए इनके एब्डोमेन के पास छोटे छोटे छेद होते हैं। एक छत के नीचे 2 लड़ाकू लोग नहीं रह सकते, उसी प्रकार से एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खियां नहीं रह सकती। अगर रहती भी हैं तो शॉर्ट पीरियड के लिए। उसके बाद इनमें भीषण युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक एक रानी की मृत्यु न हो जाए। मधुमक्खियों का छत्ता मोस से बनता है, जो कि इनके पेट के ग्लैंड से ही निकलता है। केवल फीमेल मधुमक्खियां ही डंक मार सकती हैं, मेल मधुमक्खियां नहीं। मधुमक्खियों का डंक इनकी जिंदगी का आखिरी डंक होता है, क्योंकि इसके बाद इनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। पर रानी मधुमक्खी कई बार डंक मार सकती है। रानी मधुमक्खी की एवरेज एज 4 से 5 वर्ष की होती है, वहीं दूसरी मधुमक्खियों की एवरेज एज 45 दिन तक की होती है। रानी मधुमक्खी दिन भर में लगभग 2000 अंडे दे सकती है। एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में मात्र 1 टेबल स्पून शहद बना पाती है। भेदभाव केवल इंसानों में ही नहीं, मधुमक्खियों में भी होता है। जैसे रानी मधुमक्खी को एक खास तरह का पौष्टिक खाना दिया जाता है, जिसे शाही जेली या रॉयल जेली कहते हैं। आजकल के पैकेजिंग फूड की एक्सपायरी डेट कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक की होती है, पर शहद हजारों सालों तक भी खराब नहीं होता। आपने इजिप्ट के राजा टूटनखामुन के बारे में तो सुना होगा। इनकी कब्र से एक हनी का जार भी निकला था, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने टेस्ट करके शहद को पूरी तरह से हेल्दी और मीठा बताया था। 500 ग्राम शहद के लिए मधुमक्खियों को लगभग 90,000 मील उड़ना पड़ता है, जो कि धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। मधुमक्खियों के डंक के जहर से अर्थराइटिस और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। मधुमक्खी अपनी एक ट्रिप में करीब 50 से 100 फूलों तक जाती हैं। मधुमक्खी की आवाज तो आपने सुनी होगी। ये इनके तेज तर्रार पंखों से आती है, जो 1 सेकंड में 200 बार फड़फड़ाते हैं। मधुमक्खी के एक छत्ते में 25 से 45 किलो तक शहद निकल सकता है।
डॉग्स के बारे में तो हमें पता है, ये अपनी सूंघने की शक्ति से एक्सप्लोसिव ढूंढ लेते हैं। पर आप जानकर हैरान रह जाएंगे, मधुमक्खियां भी ये कारनामा करती हैं अपने रिसेप्टर्स के जरिए। क्रोशिया देश में बीज की मदद से कई एक्सप्लोसिव ढूंढे गए थे। मधुमक्खियां इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं फूल, पौधे और सब्जियों के लिए, पर इनकी तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है।